अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2022 में होने वाली है उस बोर्ड परीक्षा का ब्लूप्रिंट है, उसके किस अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कितने समय का पेपर होगा, कितने कुल अंक होंगे, कौन से खंड का क्या अंक होगा, क्या वेटेज होगा, इसके अलावा जो आपका मॉडल पेपर क्या होगा, उन सब को हम यहाँ पर इस वीडियो के आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर इसमें दिखाए गए मॉडल्स पेपर को आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको पूरा हल करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आपको चाहिए तो उससे के भी बारे में आप कमेंट करके बताइए, उससे संबंधित भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो ये कहाँ मिलेगी, इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। उस दरमियान मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि प्रश्न पत्र की योजना है, ये हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, तो आपका परीक्षा का समय 2 घंटे और 45 मिनट यानी 2.25 घंटे रहने वाला। पूर्णांक आपके 80 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी और 20 अंक के आपके सत्रांक भेजे जाएंगे। सत्रांक ये कैसे भेजे जाएंगे, इससे संबंधित वीडियो मैंने काफ़ी पहले अपलोड कर रखा है, वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर देख लीजिए। आई बटन में आपको उस वीडियो की क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी और वहां जाकर के आप सीधा उस वीडियो को देख पाओगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्देश्य एवं अंकभार। उद्देश्य के आधार पर अंकभार देखेंगे, तो उद्देश्य के आधार पर क्या क्या अंकभार रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, ज्ञान उद्देश्य उस 28 अंक के होंगे और कुल कोर्स का ये 35%, अवबोध के 32 अंक के आएंगे प्रश्न, ये कुल का 40% है। जब भी अभिव्यक्ति और ज्ञानोपयोग के ये 16 अंक के प्रश्न आएंगे, इसका वेटेज 10% है। जबकि मौलिकता और कौशल से संबंधित 4 अंक, ये वही मौलिकता यानी कौशल आपके जो मानचित्र वाला आता है ना वही, तो 4 अंक के प्रश्न आएंगे और 5% वेटेज। इस तरीके से पूरा 100% और पूरा योग 80 अंक का होगा। अब आपके प्रश्न किस टाइप के आएंगे वो देखेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, फर्स्ट सेकंड, निबंधात्मक, किस टाइप के प्रश्न आएंगे उन सबको यहाँ पर देखेंगे, यानी प्रश्नों के प्रकार के आधार पर अंकभार देखेंगे। तो इस बार आपको पता है कि सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब इसमें है अबसद वाले आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 12 + 6 = 18। मतलब क्या है, 12 तो आपके अबसद वाले आएंगे और 6 आपके इसमें रिक्त स्थान वाले या सत्य असत्य इस टाइप से भी आ सकते हैं। और हर प्रश्न कितने होगा, 1 अंक, यानी कुल 18 प्रश्न, हर प्रश्न 1 अंक का, कुल 18 अंक के हो जाएंगे, जो कि कुल प्रश्नों का क्या हो जाएगा, 36% हो जाएगा। और संभावित समय यानी 17 मिनट में इनको आपको हल करना है। जबकि अति लघुतरात्मक यानी जो 1 लाइन में या 1 शब्द में आप उत्तर देते हो, तो वैसे 12 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न भी 1 अंक का होगा, कुल 12 अंक के, यानी इन प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 24% को कवर करेगा। और ये 15 मिनट के अंदर आपको इन 12 प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। समय को भी मैनेजमेंट करना, समय मैनेजमेंट भी साथ में दिया हुआ है। लघुतरात्मक फर्स्ट टाइप के, लघुतरात्मक फर्स्ट टाइप का मतलब यहाँ पर है आपको 2 से 4 लाइन में आपको उत्तर देना, ठीक है। तो इस टाइप के जो है वो 13 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल प्रश्नों का ये कुल अंकों का ये 26% है, ठीक है। और कुल प्रश्नों का भी ये क्या है, 26% है। और संभावित समय इसमें 31 मिनट के अंदर आपको इन 13 प्रश्नों को हल करना है। लघुतरम सेकंड, ये 60 शब्दों के यानी लगभग 8 से 10 लाइनों में इनको आपका जवाब देना है। और ये 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, कुल इनका वेटेज यानी 12 हो जाएगा, यानी 12 अंक के हो जाएंगे कुल प्रश्न। और जो प्रश्नों का प्रतिशत देखें तो प्रतिशत के आधार पर 8% वेटेज आता है और संभावित इन 35 मिनट में इनको आपको हल करना है। जब निबंधात्मक आपके 3 प्रश्न है, निबंधात्मक बड़े 200 शब्दों में आपको उसका जवाब देना है, वैसे कह सकते हो 1.5 से 2 पेज में आपको उसका उत्तर देना है। तो ऐसे हर प्रश्न का 4 अंक है, कुल ये 3 प्रश्न तो 12 अंक के हो गए और इनका वेटेज है 6%। और इनको हल करने में आपको 67 मिनट मिलेंगे, यानी 1 घंटे से ज़्यादा का समय में आपको इसको क्या करना है, हल
करना। इस तरीके से ये कुल आपके 165 मिनट का समय हो गया। अब देखो समय इसलिए घटा दिया 3.25 घंटे से 2 घंटे और 45 मिनट, 2.25 घंटे इसलिए किए क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ और लघुत्तर ने छोटे प्रश्नों की संख्या अधिक कर ली, जो निबंधात्मक बड़े प्रश्न थे उनकी संख्या यहाँ पर कम कर दी गई। और आपको ध्यान देना निबंधात्मक में तो एक तो बड़ा हो जाएगा, है ना, जो एक 4 नंबर का कौन सा, मानचित्र वाला, और 2 ही आएंगे आपको लिखने वाले, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके खूब अच्छा सा टाइम आप मैनेजमेंट करके चलोगे तो अच्छी तरीके से आपको हल हो जाएगा। और सारी आपको मैं सामाजिक विज्ञान की तो पूरी आपके गाइड करूंगा, यहाँ पर अच्छे आपके लिए प्रश्न भी लाऊंगा, महत्वपूर्ण कौन से प्रश्न हैं, सब चीज़ें। और आपका जो मॉडल पेपर जो आज मैं दिखाऊंगा इसको हल करके भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें भी आप देखोगे। अब विकल्प योजना आंतरिक, मतलब जो निबंधात्मक प्रश्न आएंगे ना उसमें अथवा वाले आएंगे, तो अथवा में से आपको करना है। और भी कैसा आएगा आगे मॉडल पेपर में मैं विस्तार से समझाऊंगा। अब यहाँ पर अंक भार हम देख लेते हैं। जैसे आपका यूरोप में राष्ट्रवाद वाला अध्याय, इसमें से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि भारत में राष्ट्रवाद ये इतिहास के दोनों ही पार्ट, इसमें से भी 7 अंक के प्रश्न। ये दोनों ही अध्याय मैंने आपको करवा दिए है, तो उसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है। और जबकि जो फिर भूगोल वाला आपका है जिसमें भूमंडलीकृत विश्व बनाना, ये 6 अंक का है। संसाधन एवं विकास ये 4 अंक का है। जो वन्य एवं वन्य जीव संसाधन ये भी 4 अंक का है। जल संसाधन ये 4 अंक का है। कृषि भी 4 अंक का है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये 4 अंक का है। सत्ता की साझेदारी ये फिर राजनीति के आगे ये 4 अंक का। संघवाद 4 अंक का। लोकतंत्र और विविधता 4 अंक का। जाति संघर्ष और लैंगिक मांगले ये 5 अंक के प्रश्न आएंगे। जल संघर्ष और आंदोलन ये 4 अंक के इसमें से प्रश्न आएंगे। फिर विकास इसमें से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अर्थशास्त्र के उसमें से 5 अंक आएंगे। मुद्रा एवं साख के भी 5, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक के प्रश्न। तो ये अध्याय के हिसाब से यही पाठ आपको पढ़ने हैं जो इसके अंदर आए हैं, वो उन्हीं पाठों को पढ़ना। हालांकि इससे संबंधित मैंने जो जब रिड्यूस हुआ था आपका 30% सिलेबस, तब भी मैंने वीडियो आपके डाल दिया था। उस वीडियो को आप जाकर, जो आरबीसी अपडेट्स नाम से इसमें होगा आपके चैनल पर, जो इसी चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी ब्लूप्रिंट। तो ये है इसकी ब्लूप्रिंट, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि इसकी ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको क्या करना है, इसमें चलना है, ठीक है ना। यानी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पढ़ने की योजना बनानी है कि किस पार्ट में से किस टाइप के मुझे प्रश्न पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की है। अब जैसे अध्याय पहला हम देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें से किस टाइप के प्रश्न आएंगे। इसमें से एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। कितने अंक आएगा, 2 अंक का, यानी वो लघु उत्तरात्मक फर्स्ट टाइप का वो प्रश्न आएगा। एक प्रश्न इसमें से आएगा 3 अंक का, ठीक है, जो दीर्घ यानी बड़ा प्रश्न आएगा। और निबंधात्मक इसमें से आएंगे नहीं, ठीक है ना। फिर आगे हम देखेंगे इसमें से एक जो अवबोध वाले, ये अलग अलग जो हमने पहले इसके उद्देश्य देखे। अवबोध में से इसी पार्ट में से एक प्रश्न 1 अंक आएगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा। अवश्य दिया, खाली स्थान वाला या सत्य असत्य टाइप का इसमें से आएगा। इसके अलावा ज्ञानोपयोग में भी एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से कुल इसमें आपके 4 प्रश्न आएंगे और जो 7 अंक के होंगे, ठीक है। दूसरा जो अध्याय है उसमें से एक आपके जो ज्ञान वाले कौशल से संबंधित होगा, जो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा 1 नंबर का। जबकि लघुत्तरात्मक टाइप का जो एक प्रश्न 2 अंक का होगा, ये भी ज्ञान उद्देश्य में है। इसके अलावा अवबोध में एक आपके 4 अंक का आएगा, ठीक है ना। 4 अंक का एक प्रश्न आएगा जो निबंधात्मक टाइप का, यानी बढ़ा होगा आपका। और इस टाइप से ये कुल 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और 7 अंक के होंगे आपके। जबकि जो भूमंडलीकरण विश्व का बनना, इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ टाइप का एक प्रश्न आएगा ज्ञान वाले कौशल के अंदर। जबकि अवबोध वाले कौशल में एक प्रश्न इसमें से आएगा 1 नंबर का, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। और एक ही प्रश्न आएगा 2 अंक का, जो लघु उत्तरात्मक फर्स्ट टाइप का होगा, छोटा उत्तर जो होगा 4 लाइनों वाला। और ज्ञानोपयोग में से एक प्रश्न इसके आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, और एक ही प्रश्न आएगा जो क्या आएगा, अति लघुत्रात्मक टाइप का 1 अंक का, ठीक है। इस तरीके से ये अध्याय में से 5 प्रश्न आएंगे और 6 अंक का ये अध्याय हो गया। जबकि संसाधन और विकास में से ज्ञान कौशल में एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, ठीक है। जबकि अवबोध कौशल में से 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, वस्तुनिष्ठ टाइप के आएंगे। तो इस तरीके से ये इस अध्याय में से कुल 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के होंगे। जबकि हम देखते हैं कि जो वन्य एवं वन्य जीव संसाधन है,
इसमें से जो ज्ञान वाले कौशल में से 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, 2 नंबर के 2 प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। जबकि अवबोध कौशल में से 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का, जो लघु उत्तरात्मक टाइप का होगा, फर्स्ट टाइप का लघु उत्तरात्मक है उस टाइप का होगा। तो इस तरीके से ये कुल अध्याय 4 नंबर का हो गया और 3 प्रश्न इसमें आएंगे। जबकि जल संसाधन वाले में से ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित 1 प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का 1 नंबर का, जबकि 1 प्रश्न आएगा 3 अंक का, जो क्या होगा दीर्घकालीन, जो सेकंड टाइप का होता है ना, जो आपको 60 शब्दों में जवाब देना उस टाइप के। इस तरीके से इसमें से 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि कृषि वाले पाठ में से आपके ज्ञान वाले कौशल में से 1 प्रश्न आएगा 1 अंक का अति लघुतरात्मक टाइप का, जबकि अवबोध में से आपके 1 प्रश्न आएगा वस्तु टाइप का और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का लघुतरात्मक टाइप का। और एक इसमें से जो कौशल या मौलिकता कह सकते हो, यानी कौशल और मौलिकता का मतलब यहाँ पर आपके हैं मानचित्र का प्रश्न आएगा 1 4 अंक का। ठीक है, तो आपको मानचित्र का जो जितने भी स्थान वगैरह वो इस कृषि वाले खंड से तैयार करना, मानचित्र आपके इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अंक हो गई। सॉरी, अपने ये मैंने आपको गलत बताया, इसमें से मानचित्र नहीं आएगा। कृषि वाले में से तो ये 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 1 2 अंक का हो गया, 2 1 1 अंक हो गए। ठीक है, ये ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, इसमें से मानचित्र आएगा। जो ऊर्जा और खनिज संसाधन में से आपको बाकी कुछ याद नहीं करने, मानचित्र के ही क्वेश्चन आपको याद करने, ये ध्यान रखना। और ये भी आपके अथवा में आएगा। और सत्ता की जो साझेदारी है, इस अध्याय में से 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 नंबर का और 1 अतु लघुत्तरात्मक 1 नंबर का और 1 2 नंबर का प्रश्न आएगा इसी में से, जो ज्ञान कौशल से संबंधित है। तो इस तरीके से इसमें से 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर जो संघवाद वाला अध्याय है उसमें से ज्ञान कौशल में से 1 प्रश्न 2 अंक का आएगा, जबकि अवबोध कौशल से संबंधित 1 प्रश्न 1 अंक का यानी वस्तुनिष्ठ टाइप का और 1 प्रश्न 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक, जो 1 लाइनर में आपको जवाब उस टाइप। कुल मिलाकर के ये 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। जो लोकतंत्र और विविधता वाला आपका अध्याय, उसमें ज्ञान कौशल का 1 प्रश्न आएगा जो अति लघुत्तरात्मक टाइप का होगा, 1 अंक का होगा। और साथ में ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति से संबंधित 1 प्रश्न 2 अंक का आपके पूछा जाएगा। कुल ये अध्याय 3 अंक का और इसमें से 2 प्रश्न आएंगे 3 अंक के। जबकि जाति संघर्ष और लैंगिक मामले वाला अध्याय, इसमें अवबोध कौशल में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 2 अंक के होंगे, यानी अति लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न आएगा, 1 लाइनर वाले प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा 1 प्रश्न इसमें से 3 अंक का आएगा। तो 3 अंक का प्रश्न मतलब इसमें भी आपके आंतरिक विकल्प आपको क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं और इसका जवाब आपको 60 शब्दों में देना है। तो इस टाइप से इसमें कुल 5 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। जबकि जन संघर्ष और आंदोलन, इस अध्याय में से आपके अवबोध कौशल में से 1 प्रश्न निबंधात्मक टाइप का है, जो बड़ा प्रश्न आपको इसी अध्याय में से याद करना, 13वें में से। ठीक है, तो इसमें से 4 नंबर का 1 ही प्रश्न, मतलब इसमें से छोटे आपको पढ़ने ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े जो उत्तर वाले प्रश्न है ना वही आपको पढ़ने हैं। और जो विकास वाला पार्ट, इसमें से जो ज्ञान कौशल में 1 प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ टाइप का और 1 प्रश्न 2 अंक का इसमें से पूछा जाएगा। जबकि अवबोध कौशल में से भी 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप का और 1 प्रश्न ही अति लघुत्तरात्मक, दोनों 1 1 नंबर के। इस तरीके से कुल 5 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के, इस अध्याय में से जो ज्ञान कौशल में 1 प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, जबकि अवबोध कौशल में भी 1 प्रश्न 1 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ और 1 प्रश्न 2 अंक का, और जबकि ज्ञानोपयोग कौशल में 1 प्रश्न 1 नंबर का जो अति लघुत्तरात्मक यानी 1 लाइनर टाइप का। इस तरीके से कुल 5 नंबर के 4 जो प्रश्न इसमें से आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था वाला अर्थव्यवस्था क्षेत्र। तो ये तो हो गया था। मुद्रा एवं साख वाला देख लेते हैं। ठीक है, मुद्रा एवं साख में से 1 प्रश्न आएगा आपके 2 नंबर का और 1 प्रश्न आपके आएगा 3 नंबर का। तो 5 नंबर के 2 पेपर। जो भारतीय अर्थ, जो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से आपके ज्ञान वाले कौशल में से 2 प्रश्न 2 अंक यानी 2 वस्तुनिष्ठ टाइप के और 1 अति लघुत्तरात्मक टाइप का, और 1 प्रश्न इसमें से 2 अंक का पूछा जाएगा जो अवबोध कौशल से संबंधित है।
और इस तरीके से 5 अंक के 4 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। यहाँ विकल्पों की संख्या पूछेगी। प्रश्न 17 से 23 में आंतरिक विकल्प है, जो आगे मैं आपको मॉडल पेपर में भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की और भीतर प्रश्नों की गोत्र हैं। भीतर प्रश्नों को दिखा गया, बाहर इनको। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये है आपका मॉडल पेपर। ठीक है, अब ये आपका मॉडल पेपर देखेंगे, 80 अंक का है पूरा, और इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके लिए ये ऐसे ही पॉइंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो, ऐसा नहीं कि इसी पेपर को आप रट दो, ये पेपर नहीं आने वाला, मतलब इसी टाइप का आएगा पेपर आपके। तो इसको देख करके आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना सकते हो। कुछ और भी मैं मॉडल पेपर आपके लिए बना कर लेकर आऊँगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप मुझे प्यार दोगे, यानी लाइक, कमेंट और शेयर करोगे। अधिक से अधिक आपके कमेंट आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जैसे इसमें से देख सकते हैं प्रश्न पहला, तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प आगे नंबर, ये अबसद वाले प्रश्न। जैसे इसमें पहला दे दिया, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से कहाँ पर हुआ? जैसे इलाहाबाद में हुआ, कि कलकत्ता में हुआ, कि लाहौर में हुआ, कि मद्रास में हुआ। तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, वैसा सही आंसर तो लाहौर होगा, तो वैसे ही आपको इसका जवाब देना है। तो अबसद में जरमत बलूत किसका प्रतीक है? आज़ादी का प्रतीक है। कि चांदी की चाह का है, कि नई युग की सूत्रपात का, या बहादुर, तो ये बहादुरी का प्रतीक। तो ऐसे इन सबको, इस पेपर को मैं पूरा आपको हल करवाऊंगा। ठीक है, तो आज तो अभी आप देख लो, इसके लिए अगला जो मैं पूरा प्रॉपर वीडियो आएगा उसका आप इंतजार करें। अगला, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका आपको जवाब देना है। फिर है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? फिर इनमें से किस राज्य में मरुस्थली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? फिर हम देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया? ठीक है। फिर अगला, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी वो तो अबसद वाले हो गए, ये भी अबसद वाला ही है। चलो ठीक, 9वां 10वां। मध्य आय वर्ग वाला, ये भी अबसद वाला ही है, 1 नंबर का। फिर औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है ना, ये 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ये कुल 12 प्रश्न आपके हो गए अबसद वाले। फिर आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे, तो आपको इस तरीके से याद, जैसे अफ्रीका रिक्त स्थान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी भारत के कुल। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपके हो गए अबसद वाले, सॉरी अपने रिक्त स्थान वाले 6 आएंगे। ठीक है, ये भी प्रत्येक 1 अंक का होगा। फिर आपके आएंगे 1 लाइनर प्रश्न। ठीक है ना, यानी जो अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न वो आएंगे। ठीक, तो यहाँ जैसे गिरमिटिया सबसे क्या से, फिर वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? ये किसका कथन है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस तरीके का एक शब्द में इनका उत्तर देना है ना। ये सारे के सारे प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर खंड ब के अंदर आपको प्रश्न संख्या 4 से 16, इनकी शब्द सीमा भी घटा दी। पहले 60 शब्दों में देना था, अब इनका 50 शब्दों में आपको जवाब देना है ना। तो इनके जैसे रेशम मार से किन वस्तुओं का व्यापार होता था, है ना। तो ये आपके सामने इनके नंबर भी दिए गए, है ना। 2-2 अंक वाले जो प्रश्न थे वो यही है। तो इस तरीके से ये कुल 16 प्रश्न है। फिर आपके यहाँ पर हमने देखे, तो ये थे आपके, यहाँ से मैं दोबारा अति लघुतरात्मक टाइप की, यानी उत्तर 1 शब्द या 1 पंक्ति में देना था। ठीक है, और ये बहुत, तो इसकी शब्द सीमा इन्होंने 50 शब्द की बताई है, जबकि यहाँ पर इन्होंने, या ये दिखाई कम ही दे रहा है। तो ये प्रत्येक प्रश्न आपके कितने 2-2 अंक का। ठीक है ना, 50 शब्दों में जवाब देना आपको। और ये जो खंड स वाले हैं ये 3-3 अंक है आपके, इसमें भी अथवा वाले आपको मिलेंगे देखने को। यहाँ 17 से 20 तक, यानी दोनों में से कोई एक करना है, और है ना इसमें तो ये नहीं अथवा वाले, इसमें दोनों में से एक करना, दोनों ही नहीं करना आपको। ठीक है, तो इस टाइप के आपके ये 20, कहाँ से 17 से 20, यानी 1, 2, 3 और 4 प्रश्न इस टाइप के आएंगे 3 नंबर के। फिर ये निबंधात्मक आएंगे, है ना, 4-4 नंबर की, ये 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताओ, जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से आता है। फिर 23वां 4 नंबर का एक मानचित्र आएगा, 4 स्थान दिए होंगे, प्रत्येक 1-1 अंक का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका
मैप से संबंधित मैप वाला भी अथवा में आएगा, है ना। चाहे तो वो 4 स्थान करो, ये दोनों में से एक करना, ऐसा नहीं कि आधे स्थान इसके कर दिए और आधे इसके कर दिए। तो ये आपके सामाजिक विज्ञान का पूरा हो गया। आगे ये गणित का है, तो बाकी विषयों का भी ऐसा ही अगर आपको समझाना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।